हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती करिए। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आईआईटी जेईई के लिए मैथमेटिक्स। उसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जिसके अंदर हम लोग क्या देख चुके हैं? साइन साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और टैन फंक्शन। उसके उन तीनों का हम लोग क्या किए हैं? ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसका डोमेन फाइंड किए हैं और रेंज फाइंड किए हैं। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ने पढ़ने वाले हैं? जो रिमेनिंग थ्री ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, कॉट एक्स, ओके, और सिकेन एक्स एंड कोसिकेन एक्स। ओके, कॉट फंक्शन, कोसिकेन फंक्शन और सिकेन फंक्शन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले ओके, हम आपके बारे में बात करना चाहते हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपका गोल आईआईटी जेईई है, आप आराम से क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट एक ही काम करना है आप लोगों को रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। उसके साथ साथ 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ना है। 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़िए, 1.5 आवर आपको फिजिक्स पढ़ना है, और 1 आवर 1.5 आवर केमिस्ट्री पढ़िए। उसके साथ प्लीज इन तीनों को मतलब कंटिन्यूअस आपको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। ओके, रेगुलर मतलब आपको रेगुलर पढ़ना है। और उसके साथ साथ प्लीज अगर हो सके तो 30 मिनट जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन रोज सॉल्व करिए, रोज। तो आपको क्या होगा ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती चली जाएगी। आपको पता चलेगा कि आईआईटी क्वेश्चन पूछता कैसे है। बच्चे क्या करते हैं, तैयारी तो शुरू कर देते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, मतलब फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, उनको पता ही नहीं चलता है कि आईआईटी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जब आपको पता ही नहीं चलेगा आईआईटी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आपका जो प्रिपरेशन है, जो आपकी तैयारी है, वो सब रॉन्ग डायरेक्शन जाएगा। फिर एट द एंड जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आपका हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो इसी कारण आपके पास वो सब कुछ है जो कि आपको आईआईटी ले जा सकता है। आईआईटी मुंबई हो, आईआईटी दिल्ली हो, आईआईटी रुड़की हो, कहीं पर भी आपको जाना हो ले जा सकता है। आपके अंदर सब कुछ है। किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम बिल्कुल नहीं होता, सबके अंदर बराबर होता है। कोई क्या क्या करता है, थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेता है, स्मार्टली करता है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते करेंगे जब आपको पता चलेगा, हाँ, इस तरीके से आईआईटी क्वेश्चन पूछता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो अपने पढ़ने के जो तरीका है उसको इस तरीके से लाएंगे जिससे कि हमारा आईआईटी आराम से हो जाए। क्योंकि पहला गोल आपका क्या है? आईआईटी में एंट्री करना। उसके बाद जो होगा बाद में बात देख लेंगे। ओके, क्योंकि वहां पे आपको एक नंबर के प्रोफेसर मिलेंगे, वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर मिलेंगे। तो आप अपने जो भी करना हो कर लेंगे। भले आपका गोल होना चाहिए हमको अंदर जाना। ओके, एक बार अंदर चले जाएंगे आप आराम से बेस्ट स्टूडेंट मिलेंगे, पूरे कंट्री के बेस्ट स्टूडेंट मिलेंगे वहां पर। ओके, तो आप बिल्कुल डरिएगा मत। आप ये सोचिएगा कि आप भी कर लेंगे, आप भी उन लोगों में से ही हैं, कोई अलग नहीं है कि नहीं कर पाए, नहीं कर लेंगे आराम से। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि 10th में आपके मार्क्स कम आए हैं तो इसलिए नहीं हो सकता, नहीं। ओके, अभी खड़े होइए, अभी से तैयारी शुरू करिए, आराम से हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलो, हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे पूछिए, हम हैं यहाँ पे आपको आपकी मदद करने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉट फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, कॉट फंक्शन। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आप लोगों को पता ही है। सिंपल सा, अगर एक्स, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। इसके बाद एक्स पॉइंट, एक्स की वैल्यू को देखते हैं और वाई की वैल्यू देखते हैं। ओके, तो हमको पेयर मिलता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, ग्राफ पे रख देते हैं, मतलब प्लॉट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, हमको ग्राफ मिल गया। समझ में आ गया? पक्का? तो देखते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, सिंपल सा। तो कॉट होता क्या है? कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है। ओके, ये हमारा वाई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक्स की वैल्यू लेते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके अंदर, और देखते हैं हमको वाई क्या मिलता है। उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अपने ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हम लोग क्या लेते हैं, एक्स इज टू 0। जब एक्स 0 हो रहा है तो कॉस 0 होता क्या है, 1। साइन 0 क्या होता है, 0। 1/0 इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो जैसे 0 से, देखो, हम 0 से जब थोड़ा सा अधिक नंबर लेते हैं, बस स्लाइटली अधिक, तो उस समय क्या होता है, हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। ओके, जब 0 से कम लेते हैं हल्का सा, तो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। जब लिमिट पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। चलो देखते हैं। ओके, और उसके बाद जब हम कॉट 45 लेते हैं, क्या होता है, कॉट 45 होता है क्या है, 1 होता है। ये तो हम लोग को पता है अच्छे से। ओके, कॉट 60 डिग्री क्या होता है, ओके, 1/√3 होता है, अच्छे से पता है। ओके, देखो
जब हमने क्या लिया x इज इक्वल टू 0, जैसे x इज इक्वल टू 0 लिया, देखा तो y तो हमारा इन्फिनिटी तक चला गया, इन्फिनिटी चला गया, इन्फिनिटी। ओके, अब जैसे x हमने क्या लिया 45, 45 मतलब पाई बाई 4, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आपको पता है। ओके, 3.14 बाई 4 मतलब लेस देन 1 है। ओके, समझ में आ गया? इसका मतलब जैसे हमारा 45 हुआ कॉट हमारा 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ गया। अब जैसे हमारा जो है 60 डिग्री होता है पाई बाई 3, जैसे x हमारा 60 डिग्री होता है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 पे क्या हो जा रहा है 1 बाई रूट 3 हो जा रहा है, 1 बाई रूट 3 हो जा रहा है, मतलब कहीं यहाँ पर आ जा रहा है, कहीं यहाँ पर आ जा रहा है। ओके, और जैसे ही पाई बाई 2 होता है, x हमने जैसे पाई बाई 2 लिया मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे होता है क्या cos 0 हो जाता है, sin 1 हो जाता है, तो 0 बाई 1 क्या हो जाता है 0, मतलब 0 कब होगा 0 मतलब ग्राफ y की वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब वो x एक्सिस पर आ गया। तो हमारा ग्राफ कैसे आ रहा है, देखो इस तरीके से ट्रेवल कर, यहाँ से चला चलते 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 तक पहुंच गया, आखिरी में यहाँ पर पहुंच गया। ओके, यहाँ पे क्या है पाई बाई 2 0, ये इन्फिनिटी से आया, थक गया तो यहाँ पर रुक गया। ओके, कि हम रुक जाते हैं थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे पूरे एनर्जी के साथ। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा, अगर x जो है पाई लेते हैं, चलो x हमने पाई लिया तो क्या हो रहा है cos पाई होता है क्या -1। ओके, sin पाई क्या होता है 0, -1 बाई 0, -1 बाई 0 होगा क्या माइनस इन्फिनिटी, मतलब जो ग्राफ है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। पक्का समझ में आ गया 100%? ओके, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब पाई यहाँ पर है, पाई हमने क्या किया एक लाइन ले लिया ऐसे जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो देख रहा हूँ कि जैसे हमने पाई लिया तो मतलब क्या कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, देखो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। और एक चीज पता है कॉट पाई प्लस थीटा होता क्या है, कॉट पाई प्लस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, इसका मतलब हो गया क्या हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस टी होता क्या है, एफ ऑफ एक्स अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया जो फंक्शन है हमारा क्या है पीरियोडिक फंक्शन है, फंक्शन क्या है पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है टी है कि नहीं। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो आप क्या करो उसके पीरियड में आप उसका ग्राफ फाइंड कर लो, उसके बाद उसी ग्राफ को कॉपी करो पेस्ट कर दो। ओके, हर जगह चिपका दो तो हमारा क्या मिल जाएगा ग्राफ मिल जाएगा। पक्का समझ में आ गया? ओके, ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं जो है पाई और 2 पाई के बीच में ग्राफ फाइंड करते हैं, तो क्या होगा इधर ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है हमने x क्या लिया जब पाई से स्लाइटली छोटा है, थोड़ा सा छोटा है। ओके, फिर नेक्स्ट हमको क्या हो रहा है जो ग्राफ है हमारा माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं पाई से थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, हल्का सा बड़ा, मतलब इस तरीके से पाई प्लस 0.0 लाइक दैट। ओके, पाई प्लस 0.0000000 समथिंग 1, मतलब पाई से थोड़ा स्लाइटली बड़ा है। उस केस में देख रहे हैं कि जो ग्राफ है हमारा वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, मतलब यहां से आ रहा है। ध्यान देना ये ग्राफ हमारा आता 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 यहाँ आ रहा है और यहाँ तक आया, कहाँ तक जब हमारा 3x जो 3 पाई बाई 2 हो जाए। अगर x 3 पाई बाई 2 होता है उस समय कॉट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पक्का, तो मतलब फिर आके वो रेस्ट ले रहा है वहां पर। चलो रेस्ट लिया, अब हमारा x क्या आ रहा है 2 पाई हो जा रहा है। ओके, अब जैसे 2 पाई हुआ तो हमारा जो कॉस है वह अगेन जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखो यही मिल रहा है हमारा, यही तो ग्राफ है देखो। ओके, सेम यहाँ पर भी मिलेगा निगेटिव साइड में। ओके, जब x निगेटिव हो जाएगा इधर देखते हैं, आराम से देखो समझने की कोशिश करो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है जब हम x जो है माइनस पाई ले रहे हैं, x जो है माइनस पाई ले रहा है, तो देख रहे हैं कि जैसे ही हमने माइनस पाई से स्लाइटली बढ़ा लिया उस समय ग्राफ कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। स्लाइटली बढ़ा, ये माइनस पाई है तो कहाँ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और जैसे ही मेरा x जो है माइनस पाई बाई 2 हुआ
-π/2 जैसे x हुआ तो क्या हुआ, cot x की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे x हमारा -π/2 हुआ तो cot x 0 हो जाएगा, मतलब अगेन x एक्सिस पे आके रेस्ट करेगा वो। ओके, ठीक उसी तरीके से अब जब 0 से स्लाइटली छोटा होता है, देखो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे अप्रोच कर रहा है। देखो वही चीज, अगर यहाँ पे ग्राफ मिला और ये पता है कि पीरियोडिक फंक्शन है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे चिपका दिया, यहाँ पे चिपका दिया, यहाँ पे मतलब -∞ से लेकर +∞ तक आपने क्या किया, उसको पेस्ट कर दिया। ओके, हमको जो मिला वो हमारा क्या मिला, cot x का क्या मिला, ग्राफ मिला। जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करनी है तो आप सिंपल से क्या करते हो, x की वैल्यू फाइंड करते हो, y की वैल्यू फाइंड करते हो, उस ग्राफ में रख देते हो, और ग्राफ पेपर रख देते हो, उसके बाद ज्वाइन कर देते हो, हमारा काम हो जाता है, सिंपल सा। गॉट इट, पक्का। ओके, ये हमारा क्या है, cot x का ग्राफ है। अब इसका देखो डोमेन क्या क्या है। ओके, डोमेन हम -∞ से +∞ की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ हमको मिल रहा है, मतलब हमारा जो डोमेन है, डोमेन मतलब x की वैल्यू, डोमेन है वह बिलोंग कर रहा है क्या, डोमेन हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, ऑल रियल नंबर का। बट एक प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ग्राफ जो है कहीं कहीं कहाँ जा रहा है, +∞ -∞, मतलब अनडिफाइंड हो जा रहा है ग्राफ, कहीं कहीं क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। जब ग्राफ अनडिफाइंड होगा क्या करेंगे, वो हमारा मतलब किस x के कुछ वैल्यू पर ग्राफ क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड, मतलब +∞ को जा रहा है या -∞ को जा रहा है, तो हमारा वैल्यू नहीं, वो हमारा डोमेन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, उन सभी वैल्यू को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, कब कब जीरो, मतलब कब कब इन्फिनिटी हो रहा है, देखो जब x हमने 0 लिया, जब x 0 लेंगे तो cot कहाँ जा रहा है, +∞ तब जा रहा है, मतलब y जो है वो कहाँ जा रहा है, +∞ तब जा रहा है, और -∞ तब जा रहा है। सेम चीज अगर x हमने पाई लिया तो क्या हो रहा है, अगेन +∞ -∞ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ठीक उसी तरह माइनस पाई लिया अगेन +∞ -∞, 2 पाई लिया अगेन +∞ -∞। ओके, जा रहा है, तो उस सबको सबट्रैक्ट कर देंगे। सबको सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जनरलाइज्ड फॉर्म लिख दे उसका, क्या करेंगे, डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है -n पाई वेयर n इज अ व्हाट, इंटीजर, वेयर n इज व्हाट, इंटीजर। ध्यान देना n क्या है, इंटीजर है। चलो इंटीजर में हमने क्या लिया, 0 लिया, तो क्या हो गया, 0 × पाई 0 हो गया। अब 0 पे क्या हो रहा है, अनडिफाइंड, उसको सेपरेट कर दिया। अगर n = 1 लिया तो 1 × पाई हो गया, पाई पर भी क्या जा रहा है, +∞ -∞ जा रहा है, देखो +∞ भी जा रहा है और -∞ भी जा रहा है। ओके, पाई से हल्का छोटा हुआ तो -∞, पाई से हल्का बड़ा हुआ तो +∞। समझ में आ गया, तो उसको इसी कारण हमने क्या किया, उन सभी वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दिया डोमेन में से जहां पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। ओके, गॉट इट, पक्का। ओके, नेक्स्ट क्या है, रेंज। अब रेंज देख के लग रहा है कि रेंज क्या है, देखो ग्राफ -∞ से गया +∞ तक, कहीं -∞ +∞, कहीं नहीं रुका, -∞ से चलना स्टार्ट किया +∞ तक, गाड़ी में ब्रेक कहीं नहीं लगा, तो रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझ में आ गया अच्छे से, ग्राफ समझ में आ गया, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझने में आसानी हो जाएगी। पक्का समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। वो स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली ग्रेटर देन, समझ में आ गया ना। ओके, 0 से थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा होगा तो +∞ की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो लिमिट में समझ में आएगा अच्छे से। 0 से थोड़ा सा कम हुआ तो -∞ की तरफ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना, किसका ग्राफ पढ़ेंगे, कोसेकेन एक्स का। ओके, कोसेकेन फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे। ओके, और देखते हैं इसका ग्राफ। सिंपल सा, अगेन क्या है, हमको प्लॉट करना पड़ेगा x एक्सिस y एक्सिस। उससे पहले कोसेकेन 0 क्या होता है, कोसेकेन का मतलब क्या होता है, 1/sin x, कोसेकेन x मतलब 1/sin x। अगर x 0 लिया तो साइन क्या होगा, 0, sin 0 0। ओके, तो 1/0 अनडिफाइंड। जैसे x 0 होता है तो जो हमारा कोसेकेन है वो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। पर दो केस है, 0 से हल्का बड़ा लेंगे तो +∞ तक जाएगा, 0 से हल्का छोटा लेंगे तो -∞ की तरफ जाएगा। ओके, हम लास्ट क्लास में भी समझ चुके हैं, अभी लास्ट प्रॉब्लम में भी समझ चुके हैं। गॉट इट, पक्का। चलो देखते हैं। और उसके बाद जब x 0 लिया, ओके,
वाई क्या हुआ, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। गॉट इट। अब जैसे एक्स जो है हम लोग 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री मतलब π/6, उस समय वाई क्या होगा हमारा, ध्यान देना, π/6 वाई मतलब क्या हो जाएगा 2, बिकॉज साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब x 45 होता है, x 45 तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो कोसिकेंट 45 क्या होगा √2, तो √2 मतलब ए बी 1 से बड़ा है। अगर x हमारा क्या हो गया 60 डिग्री मतलब π/3, तो साइन 60 डिग्री होता है क्या √3/2, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 होता है। तो जब कोसिकेंट 60 डिग्री क्या होगा 2/√3, ओके 2/√3। अब √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ओके। अब 2 को 1.732 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है कोसिकेंट की वह 1 या 1 से बड़ा आ रही है। 1 कब आएगा जब 90 डिग्री हो जाएगा, तो कोसिकेंट 90 डिग्री होता है क्या है 1 होता है। समझ में आ गया पक्का से, कोसिकेंट 90 डिग्री मतलब 1/sin 90 डिग्री, 1/sin 90 का मतलब क्या हो गया 1/1 मतलब 1 आ गया पक्का। इसका मतलब क्या आ रहा है, जो कोसिकेंट की जो मिनिमम वैल्यू है वह 1 आ रही है पॉजिटिव साइड में, अभी निगेटिव साइड की बात नहीं कर रहे हैं, ओके पॉजिटिव साइड पक्का। ठीक उसी तरीके से ओके, जो निगेटिव में कोसिकेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -1 और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी -इन्फिनिटी। चलो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पक्का समझ में आ गया 100%। बिकॉज कोसिकेंट -90 डिग्री, कोसिकेंट -90 डिग्री क्या होगा, कोसिकेंट -90 डिग्री क्या होगा -1, क्योंकि कोसिकेंट -90 मतलब 1/sin -90, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस थीटा होता है, ओके समझा क्या। चलो प्लॉट करते हैं हम ग्राफ, प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लो, एक y = 1 लाइन ड्रॉ कर लो, एक y = -1 लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि हम लोग समझ गए हैं, ओके ये हो गया -1 लाइन, a +1 हो गया, गॉट इट पक्का। अब साइन 180 डिग्री कितना होता है, साइन 180 डिग्री 0 होता है, ओके तो कोसिकेंट 180 डिग्री क्या होगा टेंडिंग्स टुवर्ड्स व्हाट इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, ओके तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ये हमारा 0 है और ये पाई हो गया, चलो एक लाइन ड्रॉ करते हैं पाई पर, एक -पाई पर ड्रॉ करते हैं। चलो अब देखते हैं आराम से, जैसे ही साइन जैसे ही x जो है यहाँ पे देखना कोसिकेंट x है, कोसिकेंट जैसे ही x जो है 0 से स्लाइटली बड़ा हुआ, 0 से स्लाइटली बड़ा हुआ, उस समय देख रहा है कि जो ग्राफ है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला गया, मतलब इन्फिनिटी की तरफ, बिकॉज कोसिकेंट 0 क्या होगा इन्फिनिटी होगा, गॉट इट। अब ये क्या है हमारा π/2 है, ये हमारा पाई है, ये हमारा -पाई है। अब जैसे देखिए कि जो x हमारा 90 डिग्री हो रहा है तो कोसिकेंट क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, इसका मतलब ये चलता चला आया चलता चला आया चलता चला आया चलता चला ये यहाँ तक आया, ओके और यहीं पर रुक गया, जरा यहाँ पर रेस्ट लेते हैं, बहुत जल्दी इन्फिनिटी से आ रहा है, मजाक बात है, ओके। फिर उसके बाद जैसे ही x हमारा क्या हुआ पाई हुआ, ओके मतलब पाई से स्लाइटली छोटा, तो देख रहे हैं वो कहाँ जाएगा अगेन जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि कोसिकेंट पाई होता क्या है इन्फिनिटी, ओके अनडिफाइंड। तो देखो ये क्या है, इसका मतलब क्या आ रहा है, ओके जो ये वाला लाइन है उसको भी इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, पक्का समझ में आ गया नो प्रॉब्लम। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही x हमारा -पाई, देखो जैसे ही x जो है 0 से स्लाइटली छोटा हुआ, यहाँ पे क्या था 0 से बड़ा तो प्लस इन्फिनिटी तरफ अप्रोच किया, अब 0 से स्लाइटली छोटा हुआ तो देख रहे हैं कि वो -इन्फिनिटी की तरफ पहुंच गया, यहाँ पर -इन्फिनिटी की तरफ। अब जैसे ही देखे कि x हमारा -π/2 है तो देखे कि वो -1 तक आ गया यार, ये यहाँ तक आ गया चलते चलते, अब थक गया था इसलिए रुक गया यहाँ पर। अब फिर उसके बाद जैसे ही x देखे कि -π/पाई से क्या है थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर से वो इन्फिनिटी की तरफ चला गया, समझ में आ गया। ये हमारा क्या है ग्राफ है कोसिकेंट का, कहां से कहां तक -पाई से 0, 0 से पाई। अब कोसिकेंट क्या है उसका पीरियड क्या होता है, कोसिन होता क्या है 1/sin, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, समझ में आता है, इसका भी हम पीरियड फाइंड कर लेंगे, पक्का समझ में आ गया, तो वहां से आराम से कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा क्या 0 से पाई और -पाई से 0। ठीक उसी तरीके से पाई से 2 पाई
2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई फाइंड कर लेंगे। चलो पाई से 2 पाई फाइंड करते हैं, सिंपल सा है। इधर ये हमारा 2 पाई हो गया, तो लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ से। अब देखो पाई पे आया, पाई से जब स्लाइटली छोटा था एक्स तब प्लस इन्फिनिटी की तरफ गया, पाई से स्लाइटली बड़ा होगा एक्स, अगेन देखना माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और ये क्या है 3 पाई बाई 2, जैसे 3 पाई बाई 2 आएगा कोसिकेन कहाँ आ जाएगा, ओके -1 पे आ जाएगा। समझ में आ गया? कोसिकेन 3 पाई बाई 2 मतलब क्या है, देखो 3 पाई बाई 2, पता नहीं कोसिकेन 3 पाई बाई 2 क्या होता है, परंतु हमको ये पता है पाई प्लस पाई बाई 2। कोसिकेन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोसिकेन थीटा, माइनस कोसिकेन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसिकेन पाई प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेन 90 डिग्री। कोसिकेन 90 डिग्री होता क्या है 1, -1 हो जाएगा, इसलिए आके यहाँ पे रुक गया -1 पे, -1 लाइन है, -1 लाइन है। फिर उसके बाद देखा गया कि जैसे ही एक्स जो है 2 पाई से थोड़ा सा छोटा होता है, तो हमारा ग्राफ फिर कहा कि नहीं अब मैं नहीं रुकूंगा, माइनस इन्फिनिटी तरफ जाऊंगा, जो फिर चला गया वहां पर। और ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, 3 पाई की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ठीक यही ग्राफ हमको यहाँ पर ये ऐसे मिल जाएगा। समझ में आ गया पक्का? ठीक है, यहाँ पे देखना ये क्या है हमारा -3 पाई, -2 पाई, -2 पाई, तो क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ मिल जाएगा। पक्का समझ में आ गया? ये हमारा क्या हो गया, कोसिकेन एक्स का ग्राफ हो गया। पक्का? अब इसका हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन, चलो देखते हैं डोमेन क्या होगा। डोमेन, डोमेन मिल रहा है कि ऑल रियल नंबर है, पर कुछ जगह प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ जगह जो फंक्शन में एक्स की वैल्यू रख रहे हैं तो वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उन सभी वैल्यूओं को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे। ओके, कौन कौन से वैल्यू पे आ रहा है, देखो जैसे एक्स 0 हो रहा है तो 0 से बड़ा हो रहा है हल्का सब प्लस इन्फिनिटी, 0 से हल्का छोटा हुआ माइनस इन्फिनिटी, पाई से हल्का छोटा हुआ तो प्लस इन्फिनिटी, पाई से हल्का बड़ा हुआ तो माइनस इन्फिनिटी, प्लस 2 पाई से हल्का छोटा हुआ तो माइनस इन्फिनिटी, 2 पाई से हल्का बड़ा हुआ तो प्लस इन्फिनिटी। जा रहा है नहीं जा रहा है, तो मतलब n पाई वाला जो टर्म है उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे, n पाई, वेयर n इज व्हाट, इंटीजर। समझ में आ गया, n इज व्हाट, इंटीजर। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस रियल नंबर माइनस n पाई वेयर n इज अ इंटीजर। ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया किसका, कोसिकेन एक्स फंक्शन का। पक्का समझ में आ गया? अब रेंज देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है रेंज। रेंज क्या है, देखो रेंज है क्या, ये वैल्यू तो मिल ही नहीं रही, ये वाला पार्ट जो है रेंज के अंदर आ ही नहीं रहा है। देख लो -1 से लेके 1 तक, -1 और 1 को छोड़कर -1 से 1 के बीच में जो पार्ट है वो तो रेंज के अंदर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब रेंज तो सब हो जाएगा एक्सेप्ट क्या, -1 से 1 तक। देखो यहाँ पे ग्राफ तो मिल ही नहीं रहा है, इस एरिया में ग्राफ मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। इसमें क्या करेंगे, जो रेंज है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो ऑल रियल नंबर माइनस व्हाट, -1, 1, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोसिकेन 90 डिग्री होता है क्या, +1, कोसिकेन -90 डिग्री क्या होता है, -1, मतलब कोसिकेन की जो रेंज होगा उसमें +1 और -1 आएगा ही आएगा, परंतु -1 से लेके +1 के बीच में जो वैल्यू है वह नहीं आएगी। इसलिए हमने क्या किया, -1 से 1 ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल में हमने मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया उसको, ओपन इंटरवल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और पक्का, तो हमारा क्या आएगा, तो रेंज आ गया इसका कोसिकेन एक्स का। ओके, रियल नंबर माइनस -1 to 1। पक्का समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। अब लास्ट बचा है क्या, सिकेन एक्स, उसको समझ लेते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। आराम से वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, और कहीं पर भी आप लोगों को अगर दिक्कत होती है समझने में तो आप लोग प्लीज प्लीज हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तभी तो हम बताएंगे आप लोगों को। ओके, परंतु मुझे पता है आपको डाउट्स ही नहीं आएगा। ओके, हो सकता है आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लीजिएगा, क्या दिक्कत। ओके, IIT जेईई लोगों को लगता है कि जो 95, 96, 97, 98% 12th में लाते हैं या 10th में लाते हैं वही निकाल सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि
लाइक 40%, 42% वाले भी, 42% वाले भी IIT JEE निकाले हुए। ओके, तो जो जब आपको समझ में आ गया, आप उसी समय खड़े हो जाइए और तैयारी करिए, दशरथ माझी की तरह बनिए। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला एटीट्यूड अपने अंदर लाइए। ओके, एटीट्यूड अपने अंदर लाइए। 2 साल होता है 11th and 12th, अगर आपने इसमें तैयारी कर ली अच्छे से, आपका कम से कम जो आपका गोल है वो तो मिलेगा ना आपको। ओके, हैप्पीनेस अंदर फील होगा, सेटिस्फैक्शन फील होगा अंदर। जो अपना गोल है उसके लिए आपको प्रयास तो करते रहना चाहिए। अगर आपका गोल कुछ और है तो उसके लिए प्रयास करिए। अगर आपका गोल IIT है तो IIT की तरफ प्रयास, मतलब IIT को पाने, IIT में जाने के लिए प्रयास करिए कि किस तरीके से IIT में एक बार एंट्री मिल जाए। ओके, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं। ओके, पक्का समझ में आया? चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड एक्स। अब अगेन वही चीज। ओके, चलो वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, मिल गया। अब क्या करेंगे? अब पॉइंट सर्च करेंगे कि एक्स क्या है, वाई क्या है, एक्स की वैल्यू उठा के रखेंगे, सबस्टिट्यूट करेंगे। चलो लगते हैं, हमने पहले क्या किया, ये है सेकेंड एक्स है। अब एक्स हमने 0 रखा, जब एक्स 0 रखा तो कोसेकेंड एक्स होता है क्या है, 1/cos एक्स होता है। cos 0 होता है क्या है, 1, तो 1/1 इज व्हाट, 1। समझ में आ गया? तो 1 आ गया। अब नेक्स्ट रखते हैं एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब π/6, π/6 उस समय क्या आएगा? चलो एक्स इज इक्वल टू π/6। अब हमको पता है जब cos 30 डिग्री होता है तो क्या होता है, cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पे सेकेंड 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2/√3। ओके, 2/√3। चलो तो हमारा एक्स हो गया, वाई हो गया। नेक्स्ट हो गया 45 डिग्री, π/4। जब हमारा π/4 है उस समय हमारा cos 5/4 क्या होता है, 1/√2। तो सेकेंड π/4 क्या होगा, √2। मतलब ये भी जो है 1 से बड़ा है। अब 60 डिग्री मतलब π/3। एक एक स्टार्टिंग में एक एक पॉइंट को रखो, सब्स्टिट्यूट करो, चेक करो। एक बार समझ जाएगा तो बाद, एक बार समझ जाओगे अच्छे से तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब cos 60 डिग्री हो गया, तो cos 60 डिग्री होता क्या है, ओके 1/2। सेकेंड 60 डिग्री क्या होगा, 2। ये आ रहा है पॉइंट। अब 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री मतलब π/2। जब cos π/2 cos π/2 क्या होता है, 0। सेकेंड π/2 क्या होगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ओके, तो अनडिफाइंड जाएगा, अनडिफाइंड होगा। ओके, समझ में आ गया? तो चेक करते हैं, सिंपल सा है। ये हमारा π/2 हो गया, या 0 हो गया, या -π/2 हो गया। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप कहोगे सर यही पे लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि इसी π/2 पर ही जो है, और -π/2 पर क्या हो रहा है, यह प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसलिए लाइन ड्रॉ किया गया। सिंपल सी बात। चलो अब हमने 0 लेते हैं, जब cos 0 मतलब x जब 0 हो जाता है तो कोसेकेंड 0 क्या होता है, 1 होता है। मतलब पॉजिटिव साइड में जो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। एक लाइन ड्रॉ कर लो, ओके, इसकी y इज इक्वल टू 1 लाइन 1 की, और y इज इक्वल टू -1 की। जब -1 हो जाएगा या +1 हो जाएगा। ओके, अब देखो जैसे x 0 हुआ तो कोसेकेंड 0 1 हो गया। यहाँ पर जैसे x -π/2 से स्लाइटली बड़ा होगा तो देख रहे हैं कि ये तो माइनस इंफिनिटी तक चला गया, ये ऐसे आ रहा है। समझ में आ गया? अब जैसे x जो है π/2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, π/2 के पास जा रहा है, तो देख रहे हैं ग्राफ इस तरह जा रहा है। ये कह रहा है कि हम भी, तुम इंफिनिटी गए तो हम भी इंफिनिटी जाएंगे, अभी प्लस इंफिनिटी हम भी जाएंगे। ये हो गया -π/2 से π/2 के बीच में सेकेंड का ग्राफ। ठीक उसी तरीके से π/2 से 3π/2 देख लेते हैं। यहाँ बीच में क्या जाएगा, पाई, ये है क्या 3π/2। अब देख रहे हैं जैसे π/2 से थोड़ा सा बड़ा हुआ, हल्का स्लाइटली, ओके, जैसे वहां से π/2 से निकला वहां से, तो देख रहे हैं कि ग्राफ जो है प्लस माइनस इंफिनिटी तरफ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तरफ। देखो ग्राफ जो है कहाँ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तरफ जा रहा है। और जैसे पाई हुआ तो फिर क्या हो गया, -1 की तरफ आके वहां पे रुक गया। अब रेस्ट ले माइनस इंफिनिटी से आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ये जैसे 3π/2 को देखा तो कह अब फिर से इंफिनिटी तरफ, माइनस इंफिनिटी तरफ जाएंगे। ये वाला ग्राफ मिल गया। पक्का समझ में आ गया, 100%, नो प्रॉब्लम। देखो ओके, ठीक उसी तरीके से इधर देख लेते हैं। ये क्या है, -3π/2, -3π/2 देखते हैं। अब देख रहे हैं कि ये क्या है, -π है। -π पे क्या होता है,
ओके, माइनस पाई जब हुआ तो क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ पे ग्राफ हमको मिला। अब जैसे -π/2 को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ कर रहा है मैं तो -∞ जाके रहूंगा कुछ भी हो जाए, ये -∞ तक चला गया। ओके, गॉट इट, पक्का। अब जैसे ही -3π/2 को देखा तो फिर से बेचैन होने लगा कि अब हम भी -∞ तरफ जाएंगे, ये भी -∞ तरफ चला गया। तो ये हमारा क्या हो रहा है, सीकेन एक्स का ग्राफ मिल रहा है। सीकेन एक्स का क्या मिल रहा है, ग्राफ मिल रहा है। पिक्चर क्लियर हो गई अच्छे से, ओके, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब इसका थर्ड डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन क्या होता है, डोमेन। अब इसको देख के क्या लग रहा है, देख रहे हैं कि यार डोमेन तो सब आ रहा है, पर कुछ जगह जो है डोमेन मतलब कुछ जगह एक्स की वैल्यू रखने पर वो क्या हो जा रहा है, वो +∞ तरफ चला जा रहा है या -∞ तरफ चला जा रहा है, मतलब डिफाइन नहीं आ रहा कुछ वैल्यू। उस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन कौन सी वैल्यू पे जा रहा है, देखो जैसे +π/2 हो रहा है, -π/2 हो रहा है, देखो वहां पर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। जैसे +π/2 और 3π/2 हो रहा है, तब पर भी देखो, ओके, -3π/2 और -π/2 इधर चला जा रहा है, मतलब समथिंग मल्टीपल ऑफ π/2। जो मल्टीपल ऑफ π/2 है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसके लिए। तो जो मल्टीपल ऑफ π/2 को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे, पक्का। तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर -2n+1 π/2 वेयर n इज व्हाट, इंटीजर। अब आप बोलोगे सर 2n+1 क्यों, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 1 है, ये 1 है, मतलब 1/2 यहाँ पे 3 है, मतलब हो क्या रहा है, कुछ ऑड मल्टीपल होना चाहिए। हमने क्या लिया, अब यहाँ पे देखो अगर n इंटीजर है तो n, अगर n 0 हो गया, n 0 हो गया तो 0 × 2 0, 0 + 1 1, 1 × π/2 को इन्फिनिटी गया, वहाँ -∞ भी गया, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर n = 1 लेते हैं तो क्या हो रहा है, देखो 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3π/2 पे देखो -∞ तक जा रहा है ना, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब माइनस ले लो, -1 2 × -1 -2 +1 -1 -π/2 देखो -π/2 पे इन्फिनिटी जा रहा है, इसलिए जहां जहां फंक्शन अनडिफाइंड है उसको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके निकाल के बाहर फेंक दिया, इसलिए ऐसा हो गया। ओके, समझ में आ गया, पिक्चर क्लियर होगी। अब रेंज क्या होता है, देखो रेंज देख के क्या लग रहा है, यह वाला जो पार्ट है, लास्ट वाला हमने क्या देखा था, कोसिकेंट, सेम चीज यहाँ पर भी है। इस वाले एरिया में जो ग्राफ मिल ही नहीं रहा, ओके, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, पर -1 और 1 है, क्यों, जब सेकेंड 0 क्या होता है, 1 होता है, सेकेंड पाई क्या होता है, -1 होता है, ओके, वहां पर वैल्यू मिल रहा है, तो -1 और 1 को इंक्लूड करेंगे, परंतु जो -1 से 1 के बीच में जितनी वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर -1 to 1, ये हमारा रेंज है, -1 से 1 तक सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम रियल नंबर से, तो हमारा क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। समझ में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ना, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इससे, इस पर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ देंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछ देते हैं। पक्का समझ में आ गया, जब यह समझ लोगे अच्छे से आप, तब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से हो जाएगा, डरिएगा मत बिल्कुल। जब भी डर लगे, ओके, तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। ओके, जब भी डर लगे आपको कि मुझे मेरा IIT नहीं होगा, यह प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, नहीं, मुझसे बात कर लीजिएगा, हम आंसर देंगे, आप सोल्यूशन देने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, जाने से पहले अगर लेक्चर पसंद आया हो, प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को दीजिए इसको, जिससे और बच्चों को फ्री में मदद हो सके, उनकी हेल्प हो सके। ओके, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आप भूल जाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय बाय।